पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं ने अपने गद्दार भाइयों कामरान तथा अस्करी के अपराधों को भुलाकर उन्हें फिर से गले लगा लिया तथा अपने भाइयों में अपनी सल्तनत का फिर से बंटवारा कर दिया। इसके बाद हुमायूं पारियान दुर्ग होता हुआ काबुल लौट आया। एक दिन एक उज़्बेक शहजादा अब्बास सुल्तान हुमायूं से मिलने काबुल आया। हुमायूं ने उसका स्वागत किया तथा अपनी छोटी बहन गुलचेहर बेगम का उससे विवाह कर दिया। हुमायूं चाहता था कि उज़्बेकों से उसके संबंध अच्छे हो जाएं तथा उज़्बेक हुमायूं की सीमाओं का सम्मान करें। संभवतः इसी भावना से प्रेरित होकर हुमायूं ने अपनी बहन गुलचेहर बेगम का विवाह उज़्बेकों के शहजादे अब्बास सुल्तान से किया था। उन्हीं दिनों कश्मीर के शासक मिर्जा हैदर ने अपना एक दूत हुमायूं के पास भेजकर उसे कश्मीर आने के लिए आमंत्रित किया। हुमायूं के सौभाग्य से उन्हीं दिनों ईरान से भी शाह का एक दूत आकर हुमायूं से मिला। हुमायूं ने उसके हाथों ईरान के शाह के लिए बहुत से उपहार भिजवाए। हुमायूं ने अनुभव किया कि उसके जीवन का बुरा समय बीत गया है और अच्छे दिन लौट आए हैं। फरवरी 1549 के आरंभ में हुमायूं ने बल्ख पर अभियान करने का निश्चय किया ताकि कुछ साल पहले असफल रहे अभियान को अब पूर्ण किया जा सके। बल्ख हुमायूं के पिता बाबर तथा दादा उमर शेख के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित था, किंतु बाद में बल्ख को उज़्बेकों ने छीन लिया था। हुमायूं ने एक बार फिर से अपने सौतेले एवं चचेरे भाइयों को बल्ख आने के लिए लिखा और स्वयं भी एक सेना लेकर बल्ख के लिए रवाना हो गया। सबसे पहले मिर्जा सुलेमान का पुत्र मिर्जा इब्राहिम अपनी सेना लेकर हुमायूं की सेना से आ मिला। हुमायूं काबुल से चलकर इस्तालिफ, पंजसीर, अंदराब और नारी होता हुआ नीलबर नामक स्थान पर पहुंचा। मिर्जा हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान भी नीलबर में हुमायूं से आकर मिल गए। मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी पहले की ही तरह इस बार भी नहीं पहुंचे। हुमायूं को विश्वास था कि इस बार वे दोनों अवश्य आएंगे। जब हुमायूं बकलान के निकट पहुंचा तो उसने अपनी एक सेना ऐबक नामक कस्बे पर आक्रमण करने भेजी। यह कस्बा बल्ख पर अधिकार जमाए बैठे उज़्बेकों के अधीन था। हुमायूं की सेना ने 3 दिन तक ऐबक दुर्ग की घेराबंदी करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। यहां से हुमायूं ट्रांसऑक्सियाना विजय के लिए जाना चाहता था, किंतु वह कामरान की प्रतीक्षा में ऐबक में ही ठहरा रहा। हुमायूं का यह निर्णय हुमायूं के लिए एक बार फिर से भारी पड़ गया। तब तक बल्ख के उज़्बेकों ने दूर दूर के बल्ख राज्यों से उज़्बेकों की सेनाएं बुला लीं और वे हुमायूं की सेना पर टूट पड़े। स्वयं हुमायूं को भी इस युद्ध में तलवार चलानी पड़ी और बड़ी कठिनाई से उज़्बेकों को दूर तक खदेड़ा जा सका। हुमायूं चाहता था कि उज़्बेकों का पीछा करके उन्हें नष्ट किया जाए, किंतु हुमायूं के कुछ अमीर तुरंत काबुल लौट जाना चाहते थे। उन्हें कामरान का भय सता रहा था। इसलिए उन्होंने हुमायूं की सेना में यह अफवाह फैला दी कि कामरान काबुल के लिए रवाना हो गया है। हुमायूं के कुछ अमीर इस अफवाह पर विश्वास करके अपनी सेनाएं लेकर एक बार फिर से हुमायूं को छोड़कर काबुल की तरफ भाग गए। वे बादशाह की बजाय अपने परिवारों को बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। उन्हें बादशाह हुमायूं की बजाय मिर्जा कामरान से अधिक डर लगता था। हुमायूं के सामने अब तक यह अच्छी तरह स्पष्ट हो गया था कि जब तक हुमायूं अपनी सेना के मन से कामरान का भय समाप्त नहीं करता, तब तक
हुमायूं को किसी भी अभियान में सफलता नहीं मिल सकती, किंतु वह भ्रातृप्रेम में अंधा हो रहा था। इसी अंधेपन का खामियाजा भुगतते हुए हुमायूं को एक बार फिर से बल्ख का अभियान अधूरा छोड़कर काबुल के लिए लौटना पड़ा। जब उज़्बेकों को ज्ञात हुआ कि हुमायूं काबुल लौट रहा है तो उज़्बेकों की सैनिक टोलियों ने हुमायूं की सेना पर पीछे से आक्रमण करना आरंभ कर दिया। जब हुमायूं अपने सैनिकों के साथ एक जंगल से होकर निकल रहा था तब उज़्बेक बिल्कुल निकट आ गए और हुमायूं के दस्ते पर तीर बरसाने लगे। एक जहरीला तीर हुमायूं के घोड़े को आकर लगा और घोड़ा धरती पर गिरकर मर गया। हुमायूं के अधिकांश सैनिक इस स्थान पर हुमायूं को छोड़कर भाग गए। हुमायूं के कुछ अंगरक्षकों ने बड़ी कठिनाई से बादशाह को अपने घेरे में लिया। हैदर मोहम्मद अख्ता नामक एक अमीर ने बादशाह को अपना घोड़ा दिया, जिस पर बैठकर हुमायूं उज़्बेकों की पकड़ से दूर हो गया। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं ने अपने कुछ सैनिक काबुल की तरफ दौड़ाए ताकि वे अकबर के पास पहुंचकर सैनिक सहायता ला सकें। उज़्बेक अब भी हुमायूं के पीछे लगे हुए थे। हुमायूं चहार चश्मा घाटी, घूरबंद, सियारान तथा कराबाग होता हुआ मामूरा नामक स्थान पर पहुंचा। यहां से काबुल बहुत कम दूर रह गया था। यहीं पर अकबर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इस समय अकबर की आयु 6-7 साल की थी, इसलिए अबुल फजल की यह बात सही प्रतीत नहीं होती कि अकबर सेना लेकर आया। 6-7 साल का बालक इस लायक नहीं होता कि किसी सेना का नेतृत्व कर सके। अबुल फजल के अनुसार अकबर द्वारा लाई गई सेना के साथ हुमायूं काबुल पहुंचा। इस प्रकार एक बार फिर से मिर्जा कामरान तथा मिर्जा अस्करी द्वारा साथ नहीं दिए जाने के कारण हुमायूं का अभियान बुरी तरह से विफल हो गया। काबुल पहुंचकर हुमायूं ने अपने अमीरों एवं वजीरों में बड़े बदलाव किए। वह अपने अमीरों की कायरता से परेशान था, जो किसी भी तरह विश्वसनीय नहीं थे तथा मुसीबत के क्षणों में बादशाह को छोड़कर भाग लेते थे। इसलिए हुमायूं ने पुराने वजीर को हटाकर अफजल खां को नया वजीर नियुक्त किया तथा ख्वाजा मोहम्मद बेग को अपना दीवान बनाया। संभवतः इन लोगों ने मुसीबत के क्षणों में बादशाह हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा था। अब हुमायूं ने मिर्जा कामरान और मिर्जा अस्करी की सुध ली, जो वायदा करके भी हुमायूं की सेवा में नहीं पहुंचे थे। मिर्जा कामरान ने इस बार भी पुराना वाला रवैया अपनाया था। उसने हुमायूं की सेवा में उपस्थित होने की बजाय मिर्जा सुलेमान से अपना पुराना वैर चुकता करने के लिए टालिकान पहुंचने का निर्णय लिया। कामरान ने अपनी राजधानी कुलाब को मिर्जा अस्करी के संरक्षण में छोड़ा और स्वयं सेना लेकर टालिकान दुर्ग के लिए रवाना हो गया। उस समय सुलेमान टालिकान में नहीं होकर बल्ख की सीमा पर हुमायूं के साथ था। जब सुलेमान को ज्ञात हुआ कि कामरान टालिकान पर चढ़कर आ रहा है तो सुलेमान ने हुमायूं से अनुमति लेकर अपने पुत्र मिर्जा इब्राहिम को टालिकान के लिए रवाना किया। जब हुमायूं उज़्बेकों से परास्त होकर काबुल चला गया तब तक मिर्जा कामरान टालिकान पर अधिकार कर चुका था। इसलिए मिर्जा सुलेमान और मिर्जा इब्राहिम टालिकान जाने की बजाय बदख्शां की घाटी में चले गए ताकि मिर्जा कामरान से बचा जा सके। हुमायूं की पराजय और सुलेमान के पलायन के बाद मिर्जा कामरान ने कुंदूज पर शासन कर रहे अपने सौतेले भाई मिर्जा हिंदाल को संदेश भिजवाया कि वह हुमायूं का साथ छोड़कर कामरान की तरफ हो जाए। मिर्जा हिंदाल एक बार हुमायूं को छोड़ने की गलती कर चुका था और अब वह इस गलती को दोहराना नहीं चाहता था।
इसलिए मिर्जा हिंदाल ने मिर्जा कामरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर कामरान ने कुंदूज को घेर लिया। कामरान ने उज़्बेकों को भी अपनी सहायता के लिए बुलवा लिया। मिर्जा हिंदाल कामरान तथा उज़्बेकों की सम्मिलित सेनाओं का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक चाल चली। यह एक ऐसी शातिर चाल थी जो दुनिया के हर कोने में युगों से चली जाती थी और हर बार अपने उद्देश्य में सफल रहती थी। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं के अमीरों ने हुमायूं को युद्ध क्षेत्र में मारने का षड्यंत्र रचा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।